पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की मतगणना प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई शुरू हो गई है। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जयमाल्य बागची की बेंच ने टीएमसी की याचिका पर सुनवाई की। टीएमसी ने चुनाव आयोग के उस फैसले को चुनौती दी है जिसमें मतगणना सुपरवाइजर और सहायक के रूप में केंद्र सरकार और पीएसयू कर्मचारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया गया था। टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। टीएमसी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी कि इस कदम से चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित हो सकती है। सिब्बल ने कहा कि जिला चुनाव अधिकारियों को जारी सर्कुलर के बावजूद उन्हें 29 अप्रैल को ही जानकारी मिली, जो प्रक्रियागत पारदर्शिता के खिलाफ है। जस्टिस जयमाल्य बागची ने मौखिक टिप्पणी की कि किसी गिनती अधिकारी को केंद्र सरकार के नॉमिनी के रूप में नियुक्त करने से शायद ही कोई फर्क पड़ता है। जज ने कहा कि यह फैसला चुनाव आयोग की अपनी संतुष्टि के दायरे में आता है। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टियों द्वारा नियुक्त गिनती एजेंट मौजूद रहेंगे। गिनती प्रक्रिया में पहले से ही माइक्रो ऑब्जर्वर शामिल होता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि अधिसूचना को नियमों के विपरीत मानना मुश्किल होगा, सिर्फ इसलिए कि उसमें केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल हैं। टीएमसी का तर्क है कि यह कदम मतगणना की निष्पक्षता पर सवाल खड़ा करता है, जबकि चुनाव आयोग का पक्ष है कि यह फैसला पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले पर आगे सुनवाई करेगा। पश्चिम बंगाल में 4 मई को मतगणना होनी है। ऐसे में इस याचिका का फैसला चुनाव प्रक्रिया पर सीधा असर डाल सकता है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ दिल्ली से सौरभ तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सौरभ, चुनाव से पहले, रिजल्ट से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अब टीएमसी की आपत्ति को खारिज किया है। कहीं ना कहीं टीएमसी को एक बड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, जैसे टीएमसी की तरफ से जो उनके वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इससे पहले कोलकाता हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया था। और आप बता दूं कि कोलकाता हाई कोर्ट में इन्होंने ये अपील दाखिल की थी कि जो पर्यवेक्षक हैं वो केंद्रीय कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारियों को नियुक्त नहीं किया गया वहाँ के केंद्रीय कर्मचारियों के साथ। जबकि चुनाव आयोग का साफ तौर से कहना है कि एक केंद्रीय कर्मचारी है, उसके साथ राज्य सरकार का जो कर्मचारी है वो भी मौजूद है। और जाहिर जब से चुनाव आपने देखा होगा, लगातार टीएमसी की तरफ से जो बयानबाजी है, चुनाव आयोग का लगातार सवाल उठा रही थी कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं चुनाव के बाद, चुनाव के समय में, और चुनाव के बाद भी आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो जारी है। चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है टीएमसी को। अब देखिए, सुप्रीम को हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर से कहना है कि ये हार की बौखलाहट है टीएमसी की, इसलिए इस तरह से बयानबाजी कर रही है, इस तरह से काम कर रही है। और जिस तरह आपने देखा कि वार रूम में किस तरह से ममता बनर्जी 4 घंटे मौजूद थी, तो ये तो पूरी तरह हताशा दिखा रही है टीएमसी की कि टीएमसी पूरी तरह से हार चुकी है। वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी क्षेत्र की बात करे तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है कि इस बार बंगाल में कमल खिलने जा रहा है। 4 तारीख को ये स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि पार्टियां अपनी अपनी तरफ से दावा और वादा कर रही हैं। फिलहाल सौरभ, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।